नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 7 जून शनिवार को बकरीद पर्व मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर प्रातः 8 बजे गंभीरी पुलिया के समीप स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी अब्दुल मुस्तफा द्वारा यह नमाज अदा करवाई जाएगी, जिसको लेकर शुक्रवार को दिन भर ईदगाह के आसपास सफाई एवं अन्य सभी तैयारियां जोर शोर से जारी रही। इसी तरह बकरा ईद से एक दिन पहले शुक्रवार को नमाज के पश्चात शहरी क्षेत्र में दरगाह के समीप बकरों की खरीद फरोख्त का काम भी जोर शोर से जारी रहा। इस वर्ष भी चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से कई लोग यहां बकरा बेचने के लिए आए और शाम तक भी लोग कुर्बानी के लिए इन बकरों की खरीदारी करने में लगे रहे। खरीदारी करने के पश्चात इन बकरों की सेवा की जाएगी और उसके पश्चात शनिवार को नमाज के पश्चात इनकी कुर्बानी दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शनिवार को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा। ईद उल अजहा की नमाज गंभीरी नदी के तट ईदगाह में शनिवार प्रातः 8 बजे शहर काजी अब्दुल मुस्तफा करीमी द्वारा अदा करवाई जाएगी। उससे पहले शहर काजी को जलसे के रूप में उनके निवास स्थान से ईदगाह पर लाया जाएगा। नमाज समाप्ति के बाद उन्हें घर पुनः उसी जुलूस के साथ छोड़ा जाएगा। ईद को लेकर शुक्रवार दिन भर ईदगाह के अंदर एवं आसपास सफाई एवं सजावट का काम जोर शोर से जारी रहा। नमाज के दौरान प्रातः 7:30 बजे से नमाज समाप्ति तक गंभीरी पुलिया से सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बकरा ईद को लेकर मुस्लिम समाज के लोग जहां शुक्रवार को नमाज के बाद दिन भर तैयारियों में जुटे रहे, वहीं ईद को लेकर बाजार में खरीदारी भी हुई। खास तौर पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त का काम दिन भर जारी रहा। चित्तौड़गढ़ में ईद दरगाह के समीप 5,000 से लेकर 35-40 हजार रुपये तक के बकरे जिले के विभिन्न स्थानों से बिकने के लिए यहाँ। कहाँ से लाया हो ये? गोसुंडा से। गोसुंडा से। कोई नाम वाम रखा इसका? नाम इसका मोती है। मोती है। और ये मोती की क्या रेट चल रही है आज, यदि रेट की बात की जाए तो? 27,000 रुपये। और लगभग ये कितना किलो का, अगर यदि क्वालिटी की बात करें तो किस तरह की ये क्वालिटी है जिसके कारण लोग इसको 27,000 में खरीदेंगे? ये वाइट है, इसलिए वाइट के हिसाब से। वाइट वेट के हिसाब से और हाइट भी है इसकी? अच्छा अच्छा। तो आप हमेशा आते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। तो उम्मीद है कि जो है कोई ग्राहक आपको मिलेगा इसका? उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। और जो यदि लोग आए हुए, यदि हम बात करें तो कहाँ से यहाँ पे बकरा बेचने के लिए आए हैं? कहाँ से? आजू बाजू के आए होंगे। अच्छा, आजू बाजू से आए हैं। क्या नाम रखा इसका? 20,000 30,000। कोई नाम रखा इसका? नाम वाम कुछ नहीं रखा है। अच्छा, 30,000। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम। तो मोहम्मद जी कहाँ से लाए इसको? ये हमारे घर का पला हुआ गांधीनगर का। अच्छा, ये चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ का है। तो कितने समय से आप इसको पाल रहे हैं? इसको 2 साल हो गए। 2 साल। और क्या रेट रखी इसके आज? इसके 35,000 है। और यदि हाइट की बात करें तो जो यहाँ अन्य जो बकरे हैं उससे काफ़ी अधिक ऊंचा दिख रहा है, तो क्या? जितने बकरे हैं उनसे सबसे हाइट में बड़ा है। इसकी 42 की हाइट है। और ये सोजत बकरा है। सोजत बकरा का क्या मतलब होता है? ये सोजत एक नस्ल आती है, हैदराबादी नस्ल आती है, उसको सोजत बोलते हैं। तो आप जब लाए थे तो बचपन से आप इसको पाल रहे हैं? हाँ, नहीं, ये छोटा था जब लाया था मैं इसको। कितनी उम्र में लाए थे? इसको 6 महीने का लाया था मैं। और यदि खान पान की यदि बात करें तो किस तरह का इनको खान पान दिया था ताकि जब कि तंदुरुस्त होते हैं? ये लौंग बत्ती और मक्का और जौ खिलाते हैं इनको। और और भी जो मेडिसिन आती है बकरों को हेल्थी के लिए, वो खिलाते हैं इनको। तो कोई नाम भी रखा इसका? इसका नाम आज़ाद सिंह है। आज़ाद सिंह। तो आज़ाद का मतलब तो होता है कि आज़ाद कर दो। तो आप तो आज़ाद नहीं कर रहे, आप तो इसको कत्ल खाने में भेज रहे हैं। इसको कुर्बानी करके अल्लाह की राह में आज़ाद करेंगे इसको। अच्छा, उस हिसाब से आपका आज़ादी का मतलब है ये।
ईद उल फितर यानी मीठी ईद के लगभग 2 महीने पश्चात बकरा ईद मनाई जाती है। इस वर्ष कई नाम ग्रामीण आपको? क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग कसन बकरे कटवाया? बेचने के लिए आए। कटू खाटोड़ियों काम अरे खाटोड़ियो हाँ। और ये सब बकरा आपके ही है? हमारा तो ये 3 बकरे हारा कोई तो नहीं मना पड़ा। अरे हरा का धनी नहीं है आप, तीन है तो तीन की कई अलग अलग रेट रखी है, एक ही रेट है? यहाँ की तो अलग अलग रेट, और सबू ज़्यादा रेट की है? ज़्यादा एक ही। ज़्यादा एक ही है, ये पूरा वाइट है। और कई रेट रखी की? ईद के पर्व को लेकर पुलिस अधिकारियों ने ईदगाह स्थल एवं आसपास का भी निरीक्षण किया। ईद को लेकर यहाँ सभी तैयारियां की जा चुकी है एवं आकर्षक सजावट भी की गई है। 6 अप्रैल 2019 का दिन शायद मावली के विधायक, उस समय के विधायक धर्म नारायण जोशी एवं वर्तमान के बेगू के विधायक सुरेश धाकर शायद नहीं भूले होंगे कई दिनों तक, जो कि उस समय पूर्व विधायक थे एवं चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी का नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान वह भी अन्य समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में पहुंचे थे। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी एवं नियमानुसार जब नामांकन पर्चा किसी भी प्रत्याशी द्वारा दाखिल किया जाता है तो 5 जने ही अंदर रह सकते हैं, लेकिन उस समय काफी अधिक जोश एवं उत्साह था, जिसके कारण कई समर्थक अंदर प्रवेश कर गए, जिसके बाद तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी ने इस पर नाराजगी जाहिर की और बाद में पुलिस द्वारा धर्मनारायण जोशी एवं सुरेश धाकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले के बाद में यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद शुक्रवार को आखिरकार न्यायालय ने दोनों को बरी कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की, जिन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा यह झूठा मामला बनाया गया था। इस मामले को लेकर बेगू के विधायक सुरेश धाकर एवं धर्मनारायण जोशी ने कहा कि यह न्याय की जीत हुई। वर्ष 2019 और अप्रैल का महीना, उस समय लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में काफ़ी अधिक हलचल थी एवं नामांकन पर्चे भरे जा रहे थे। इसी नामांकन पर्चे के दौरान 6 अप्रैल 2019 को चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी द्वारा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी ने कार्य में योगदान करने को लेकर पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया और यह कहा गया कि जब नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा था तो उस समय नियमानुसार 5 से अधिक समर्थक अंदर प्रवेश कर गए, जिसको लेकर काफ़ी अधिक तू मेमे की नौबत भी आ गई थी एवं काफ़ी अधिक हॉट टॉप हुई थी। और इस मामले को लेकर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष बेरवा ने अपना निर्णय सुनाते हुए सुरेश धाकर, जो कि वर्तमान में बेगू के विधायक हैं एवं पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी को इस मामले से बरी कर दिया। पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उस समय कहा गया कि इनके द्वारा जोर जोर से यहाँ पर हल्ला भी किया गया एवं काफ़ी देर बाद सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे जो निर्णय है उनको कमरे से बाहर निकाला गया। सत्यमेव जयते। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है, सत्य की विजय है। जानबूझ के और हमारे पर झूठा केस लगाया। सामान्य बात थी, वहाँ एमएलए को हमारे ललित जायसवाल कमरे के अंदर आए और कलेक्टर ने एमएलए को कहा कि ये और आ गया देखो, तो मैंने केवल इतना सा कहा कि भाई ये जनप्रतिनिधि है, 3 लाख लोग इसको वोट दे के भेजते हैं और ये आप ये जो उंगली दिखा रहे हो ना आप, ये ठीक नहीं है, बस इतना सा कहा। उस पर हमको हमारे पर केस लगाया झूठा और आज मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमको दोष मुक्त करा। सुरेश जी, आप तो हमेशा मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही, उस समय ब्यूरोक्रेसी हावी थी, अब आज जब ये फैसला हो गया तो क्या कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर? जब मैं विधायक बना तो मुझे लोगों ने कहा कि आप सरकार में हो और मुख्यमंत्री जी के वहाँ से, पार्टी के वहाँ से इस केस को विड्रॉल करा लो। तो मैंने कहा हमने कुछ गलत किया नहीं। माननीय धर्मनाथ जी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा अपन ने न्याय की बात की, न्याय संगत बात की और उसमें माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा हम मानेंगे। हमने विड्रॉल के लिए अपील नहीं की। हम चाहते थे तो सरकार थी इसको विड्रॉ करा सकते थे, लेकिन हम जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी गड़बड़ करते हैं।
लेकिन ऐसे परिस्थितियों में इन पे दबाव बना करके जाति मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर नेता लोगों तो सब लोग बदनामी समझते हैं, गलत होंगे। लेकिन आज माननीय न्यायालय का, मजिस्ट्रेट साहब का इनका धन्यवाद करता हूँ कि न्यायालय ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि उन्होंने गलत मुकदमा दर्ज कराया जिसका कोई औचित्य नहीं है और आज सत्य की जीत हुई है। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किए गए कापासन के विधायक एवं पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता कैलाश चोपड़ा ने इस संबंध में चित्तौड़ दर्शन को बताया कि 6/4/2019 को सीपीजी जोशी का नामांकन बनने हेतु सभी प्रस्तावक लोग कलेक्टर में पहुँचे। आरओ कार्यालय में जाने के बाद वहाँ पर जो तत्कालीन आरओ थे शिवानी स्वर्णकार, उन्होंने एक जनप्रतिनिधि को ये कह के बाहर निकाल दिया था कि आप कौन हैं उंगली बताते हुए। इस पर उनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न वो इस न्यायालय में कोई कोर्ट में कोई बयान दिए थे। गजेंद्र सिंह जी सीआई ने एक रोजनामा रिपोर्ट डाली, उस पर एक अमर सिंह जी ने अनुसंधान किया। अनुसंधान में एसपी साहब को उन्होंने रिपोर्ट की और रिपोर्ट करने के बाद में इस्तेगासा गजेंद्र सिंह जी ने पेश किया। करीब 8 या 9 गवाह इस न्यायालय में पेश हुए और 3 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया, किंतु शिवानगी स्वर्णकार को अभियोजन की तरफ से 311 में गवाह बनाया, किंतु वो न्यायालय में पेश नहीं हुई और न ही उनकी कोई लिखित रिपोर्ट कि मुँह जोरी, राज्य कार्य में कोई बाधा, इस प्रकार कोई बयान नहीं हुए थे। अन्य जो भी गवाह पेश हुए हैं उन्होंने भी मुँह जोरी वाली बात, राजकार्य में बाधा बात अपना पक्ष ये रखा कि हमें इसके कोई ध्यान नहीं है। न्यायालय ने सभी को देखते हुए एवं 65B के जो प्रमाण पत्र होते हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को प्रदर्शित कराने के लिए, वो अभियोजन ने पेश नहीं किए। इन्हीं आधार को मानते हुए न्यायालय ने दोनों ही हमारे पूर्व विधायक धर्मनारायण जी जोशी एवं वर्तमान विधायक सुरेश धाकड़ को संदेह का लाभ देते दोष मुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया शेख मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां मंदिर मंडल ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया, उपरना उड़ाया गया एवं मंदिर का प्रसाद भी भेंट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह अपने पूरे परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में दर्शन करने के लिए पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए एवं लगभग आधे घंटे तक यह परिवार इसी मंदिर परिसर में मौजूद रहा एवं मंदिर के बारे में जानकारी ली। मंदिर मंडल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों का उपरना ओढ़ा के साथ ही तस्वीर भेंट की गई एवं यहाँ का प्रसाद भी उन्हें भेंट किया गया। राजस्थान के राज्यपाल शनिवार को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्यपाल सड़क मार्ग से सिरोही से चित्तौड़गढ़ सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके पश्चात अपराह्न 4 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में अर्बन बैंक के आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात वह पुनः सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम रहेगा और 8 जून को वह प्रातः 8 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से विशेष हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में इस समारोह को लेकर दिन भर सभी आवश्यक तैयारियां जोर शोर से जारी रही। चित्तौड़गढ़ के समीप सैंबलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल में गत रविवार को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना को कई हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही थी और पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन 3 अभियुक्तों में 2 भीलवाड़ा जिले के हैं और एक चित्तौड़गढ़ जिले का बताया जाता है। इसमें एक अभियुक्त मनोज चौधरी भी है, जिसके द्वारा होटल पर रेकी कर अन्य हमलावरों को जानकारी दी गई थी। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और एक टीम जो जैसलमेर की ओर रवाना की गई थी, चित्तौड़गढ़ के सदर थाना अधिकारी निरंजन प्रताप के नेतृत्व में उस टीम को यह सफलता मिली और इसमें जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक का भी काफी सहयोग रहा।
अब पुलिस जो अन्य अभियुक्त हैं उनके बारे में पता लगा रही है, लेकिन इन अभियुक्तों से जो अब तक पूछताछ हुई है उसके अनुसार यह मामला यह ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ बजरी को लेकर हुआ था और बजरी अवैध बजरी के लेकर इनके बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही थी और इसी रंजिश के कारण अजय राज को इन लोगों ने मिलकर घेरा और उसे मौत के घाट उतार दिया। और यह भी जानकारी मिली कि घटना के बाद यह सभी अभियुक्त अलग अलग समूह में फरार हो गए थे और अलग अलग समूह में विभक्त होने के बाद अलग अलग जगह के लिए चले गए थे। और यह अभियुक्त जो फरार बताए जा रहे हैं अब तक वह किसी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं या होटल में ठहरे हुए, पुलिस उनके बारे में पता लगा रही है। चित्तौड़गढ़ में गत 3-4 दिनों से एक ही चर्चा है और मीडिया से सवाल किया जा रहा है फायरिंग के इस कि मामले क्या यह सही है? में पुलिस 3 क्या यह अभियुक्तों सही को है? गिरफ्तार कर क्या चुकी यह सही है, जिन्हें जैसलमेर जी हाँ, से गिरफ्तार मीडिया किया कर्मी भी कह गया रहे और हैं, सदर यह सही थानाधिकारी तो है, लेकिन चित्तौड़गढ़ इसके बारे में निरंजन प्रताप के कुछ नेतृत्व में इंतजार करना होगा। जो टीम जैसलमेर दरअसल गई थी चित्तौड़गढ़ के वहां समीप उसे एक प्रमुख सफलता होटल मिली, में जिसके बाद इनको चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़ एक लाया गया। बालिका से दुष्कर्म करने और बाद में उसे ब्लैकमेल करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ सदर पुलिस द्वारा जो इसमें युवक बताए जा रहे सम्राट परिवार के यह युवक है और इनसे पूछताछ भी की गई, इनको सदर पुलिस थाना बुलाया भी गया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बारे में जब सदर थानाधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि इस नाबालिग बालिका के अभी बयान होने हैं और बयान में जिनके नाम भी सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो सम्राट लोग हैं वह राजनेताओं के माध्यम से इस प्रयास में लगे हुए कि उनके बेटे का नाम इस घटना में शामिल न हो और एन के तरीके से उनके बेटों को इस पूरे मामले से बाहर किया जा सके, जिसके लिए वह नाबालिग जो बालिका है उसके पिता से भी संपर्क करने में जुटे हुए हैं और उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि यह पूरा मामला आखिरकार आने वाले दिनों में किस मोड़ पर आता है। नमस्कार।